हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संस्कृत का चैप्टर 3 जो गणतंत्र दिवस है इसके सभी संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द या एक वाक्य एक पद में उत्तर लिखना है। पद का मतलब ओनली वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड वाले हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखिएगा, कस्मिन का मतलब होता है किस। मासे गणतंत्र दिवसा भवति, किस महीने में गणतंत्र दिवस आती है या होता है। तो भवती मतलब होना, इसमें भू धातु है, ये भी आपको याद रखना है। कस्मिन मासे गणतंत्र दिवसा भवति, इसमें आप लिखना है जनवरी मासे, 26 ऑफ जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। पाठ के आधार पर हमें उत्तर देना है। इसके बाद में देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना नायका नाम अभिवंदनम कहा स्वीकरोति। सेना नायकों द्वारा अभिवंदन कौन लेता है। ठीक, स्वीकरोति का मतलब होता है लेना, स्वीकार करना। तो भारत के राष्ट्रपति अभिनंदन स्वीकार करते हैं। जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको सिर्फ संस्कृत में इतना उत्तर लिखना है, और एक कोष्टक में आपको मैंने हिंदी अर्थ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी याद हो। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्येषु राजधानीषु मतलब राज्यों और राज्यों की राजधानी में। ठीक है, अभिवंदन कय मतलब कौन, स्वीकुर्वन्तु स्वीकार करता है या कौन लेते हैं। तो राज्य और राज्य की जो राजधानी है उसमें अभिवंदन लेते हैं राज्यपालः, अर्थात सभी राज्यपाल। ठीक, अभिवंदन स्वीकार करते हैं 26 ऑफ जनवरी को, 26 जनवरी को। प्रथम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। इसका मतलब होता है पहले किस बैठक में। अधिवेशन का मतलब क्या होता है, बैठक होता है। पहले किस बैठक में त्रिवर्ण, त्रि मतलब होता है तीन, और वर्ण का मतलब होता है कलर मतलब रंग। तो त्रिवर्ण ध्वजारोहणम मतलब ध्वजारोहण कृतम किया गया या फहराया गया। तो हिंदी अर्थ इसका यह है प्यारे मित्रों, पहले किस बैठक में तिरंगा फहराया गया। तो कांग्रेस संस्थाया अर्थात कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस संस्था में। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिज्ञा स्वप्नः। इसका मतलब प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना, जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, इस प्रकार के सपने। प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। कस्मिन् का मतलब होता है किस, और वर्ष में मतलब साल में। साक्षात्कृतः साकार हुआ। तो 1947 में जो हमने सपना देखा था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, इसे आपको याद रखना है। तो 1947 इसमें उत्तर लिखना है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। सभा कक्षे मतलब सभा कक्ष में, कस्य मतलब किस, गीतस्य मतलब गीत का, पूर्वाभ्यास मतलब रिहर्सल, ठीक, प्रचलिता चल रही थी। तो उत्तर में लिखना है सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलिता। अर्थात सभा कक्ष में वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। अगला प्रश्न है, भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के मतलब भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उत्तर में आपको याद रखना है भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः च। मतलब कि भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनमें क्या क्या है, गणतंत्र दिवस भी है और स्वतंत्रता दिवस भी आती है। इसके बाद देखिए, कस्मिन् दिनांके वयम, किस दिनांक को, वयम मतलब होता है हम सब, स्वतंत्रता दिवसम मतलब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। मतलब किस दिनांक को हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। तो उसमें उत्तर लिखना है आपको 15 अगस्त दिनांके मतलब 15 अगस्त दिनांक को, वयम मतलब हम सब, स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम मतलब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको इसमें नोट करना है और अच्छे से याद भी करने हैं सभी क्वेश्चन। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। राष्ट्रभक्तय का प्रतिज्ञा कृतः। राष्ट्रभक्तों द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई। तो उत्तर में आपको लिखना है राष्ट्रभक्तः सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौमतंत्र रचयामा इति प्रतिज्ञा कृता। मतलब कि राष्ट्रभक्तों के द्वारा, सर्वे का मतलब होता है सभी, राष्ट्रनायक का मतलब होता है राष्ट्र के नायक द्वारा सार्वभौमतंत्र बनाना है
रचयामः ऐसी प्रतिज्ञा की गई, सार्वभौम तंत्र की प्रतिज्ञा की गई थी, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखें आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकारा किम कुर्वन्ति, मतलब कलाकार क्या करते हैं। तो उत्तर में आपको याद रखना है कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जानपद नृत्य मतलब कि लोक नृत्यों से, ठीक, चा जनमनांसी रंजयंती मतलब जो कलाकार होते हैं ना वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से और लोक नृत्यों से लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। जनमनांसी का मतलब होता है लोगों के मन को, ठीक है, जनमनांसी का मतलब लोगों के मन को, रंजयंती का मतलब होता है प्रसन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसमें नोट करेंगे। अब देखिएगा, अब आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 3, प्रदत्तय शब्दे प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो दिए गए शब्द हैं इनके आधार पर प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। तो शब्द कौन कौन से हैं, किम मतलब क्या, कथम मतलब कैसे, कहा मतलब कौन, काय है मतलब किसके, और कुत्र मतलब कहाँ, कय मतलब किसके द्वारा, है ना। तो अब देखो प्रश्नों का निर्माण करते हैं। उन्होंने उदाहरण आपको दिया है बुक में, यथा जैसे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम आचराम, जनवरी महीने की 26 दिनांक को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका जब प्रश्न बनाया उन्होंने तो कैसे बनाया, जनवरी मासस्य कस्मिन् दिनांके गणतंत्र दिवसम आचराम, इस प्रकार से बनाया। ठीक, अब हम बनाएंगे उनने जो ये जो हमारे वर्ड दे रखे ना, इन वर्ड के माध्यम से, तो कितने क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे और इसी तरह से आप भी 5 क्वेश्चनों को बनाएंगे और नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला उन्होंने दिया है हमें बुक में, गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्वम वर्तते। तो इसमें इसका मतलब समझेंगे, गणतंत्र दिवसः मतलब गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्वम वर्तते राष्ट्रीय पर्व है। ठीक, तो इसमें जो हम उत्तर है, लेकिन बनाना क्या है, प्रश्न बनाना है। गणतंत्र दिवसः किम वर्तते, तो किसको हटाएंगे अपन, किसको हटाएंगे, तो यहाँ राष्ट्रीय को हटाएंगे और किम लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, भू जल वायु सेनानाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षणम भवति, तो इस चित्ताकर्षणम को हटाना है और हमें कथम लिख देना है। देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, भूजल वायु सेनानाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षण भवति, इसका अर्थ होता है भूजल मतलब भूमि का जल और वायु सेनाओं का प्रदर्शन मन को आकर्षित करने वाला होता है। तो कहने का मतलब ये जो जल सेना है वो और वायु सेना का जो प्रदर्शन होता है ना वो हमें आकर्षित करता है। उत्तर देखिए, भूजल वायु सेनानाम प्रदर्शनम कथम भवति, किस प्रकार कैसा प्रदर्शन होता है। ठीक, ऐसे तो चित्ताकर्षण को हटाकर हमें कथम लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल सरल चीज़ें हैं ये। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन बनाना है वो देखेंगे आप। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, राष्ट्रपति जो लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन करिए, तो इसको हटाकर हमें क्या लिखना है, का लिखना है। बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, कलाकार नृत्य ही जनमनांसी रंजयंती, कलाकार नृत्य द्वारा लोगों के मनों को प्रसन्न करते हैं। तो इसमें नृत्य ही जो लिखा है उसकी जगह हमें लिखना है कई, कई जनमनांसी रंजयंती। ठीक है, इस प्रकार हमें कंप्लीट ये करना था। और ये लास्ट वाला जो हमें दिया है इसको भी देखेंगे आप, लाहौर अधिवेशने, ठीक है, ऐसे लिखा है हमारी बुक में, और ये अंडरलाइन करिए, इसको हटाएंगे अपन और क्या लिख देंगे, कुत्र लिख देंगे। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशने प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, इसमें हमें लिखना है कुत्र प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। इस तरह से हमें इसमें कंप्लीट इसको कर देना है। और ये हमें रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हम करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति अभिवंदनम स्वीकरोति, तो सेना नायके मतलब सेना नायक से क्या करता है, अभिवंदन स्वीकार करता है। कलाकारा जनमनांसी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है रंजयंती, ये सेकंड में लिखना है रंजयंती, इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिख देना है। जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके भवति, तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस लिखना है, हमें क्या लिखना है, गणतंत्र दिवसः ऐसे। और भारतम रचिता नाम राज्यानाम गणरूपम वर्तते, तो यहाँ जो है हमें क्या लिखना है, इसमें आपको देखिएगा गणरूपम वर्तते, इसमें आपको याद रखना है स्वशासनाधारेण, स्वशासनाधारेण लिखना है ये वाला। ठीक है, किस में लिखना है, इसमें लिखना है। और राज्येषु प्रतिनिध्यम वहन्ति, तो इसमें राज्यपालः लिखना है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ राज्यपालः,
इस प्रकार से। तो ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने बता दिए हैं। आप अच्छे से याद करेंगे सभी क्वेश्चनों को, और किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट ज़रूर करके पूछेंगे, ताकि हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्द बताया जाएगा।